मुस्तफ़ा बहुत मोहब्बत करता है शर्जीना से, इसलिए ही तो वो शर्जीना को छोड़ना चाहता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, मैं आज तक कुछ भी नहीं कर पाया, तुम एक खूबसूरत जिंदगी को डिजर्व करती हो, तुम्हारी भी एक अच्छी लाइफ होनी चाहिए। ये सारी बातें अदील ने ही तो उसके कान में डाली हैं, यानी अदील ने ही उसे एहसास कमतरी का शिकार किया है। शर्जीना उसे समझाती रही कि मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, आखिर तुम्हें इस चीज का यकीन क्यों नहीं है। लेकिन मुस्तफ़ा को ऐसा लगता है कि शर्जीना झूठ बोल रही है, सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप की इज्जत की खातिर वो उसके साथ इस रिश्ते को बना कर रखना चाहती है। लेकिन वो गलती पर है, क्योंकि शर्जीना वाकई ही में मुस्तफ़ा से मोहब्बत कर बैठी है। आगे आप देखेंगे कि शर्जीना और मुस्तफ़ा के दरमियान जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो ठीक हो जाएगी। अदील तो गुस्से से लाल पीला हो जाएगा जब वो देखेगा कि ये दोनों दोबारा से एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए एक दूसरे को एक बार फिर से अंडरस्टैंड कर चुके हैं, यानी उसका सारा प्लान तो फ्लॉप हो चुका है जो वो इन दोनों को अलग करना चाहता था। रुबाब अदील से कहती है कि एक बात याद रखना, कभी भी मुझे चीट मत करना। अदील उसे कहता है कि रुबाब ऐसी बातें क्यों कर रही हो और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं चीट करूंगा तुम्हें। उसे कहती है कि मुझे लगता नहीं है बल्कि मुझे यकीन है। यहाँ पर अदील काफी ज्यादा परेशान भी होता है। वो सोचता है कि मैं तो अपनी बीवी का गुलाम बनकर रह चुका हूँ, यानी हर वक्त वो मुझे ताने देती है, किस कदर स्ट्रेस और दबाव का शिकार हो चुका हूँ मैं। अदील जैसा शख्स इसी के ही लायक है, क्योंकि उसने शर्जीना को छोड़ा था ना, माल दौलत चाहिए थी, अब उस माल दौलत को कितना ही बर्दाश्त कर सकेगा। आगे आप ये भी देखेंगे कि रुबाब अदील से कहती है कि यहाँ से चलो, मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाना चाहती हूँ, लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुन रहे। अदील कहता है रुबाब तुम मुझे बताओ कि मैं अपने माँ बाप को छोड़कर यहाँ से चला जाऊँ, क्या मैं ऐसी हरकत कर सकता हूँ। अब रुबाब अपनी ही प्लानिंग करती है, जैसा कि टीजर्स में दिखाया गया है कि उसके हाथ में पैसे होते हैं, यानी वो मुस्तफ़ा पर इल्जाम लगा देती है जुए या चोरी का। एग्जैक्ट यही सीन आपको दिखाया जाएगा। उसके बाबा मुस्तफ़ा के मुंह पर जोर का थप्पड़ मारते हैं। वो कहते हैं मैं सोच भी नहीं सकता मुस्तफ़ा तुम इस हद तक गिर सकते हो, क्या हरकत की है तुमने तो मुझे जीते जी मार डाला है। मुस्तफ़ा काफी इमोशनल होता है, यहाँ तक कि सब घर वाले उसे तो सफाई का मौका भी पेश करने नहीं देते। मुस्तफ़ा कमरे में चला जाता है काफी ज्यादा इमोशनल। शर्जीना उसके पास आएगी, वो उसे कहेगी क्या हो गया है मुस्तफ़ा, तुम्हारी बेगुनाही साबित होगी, जो इल्जाम तुम पर रुबाब ने लगाया है वो साबित होकर रहेगा। मुस्तफ़ा कहता है कि इन सब घर वालों ने आज मुझे एहसास दिला दिया है कि जिंदगी में पैसा कितना जरूरी है, मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। शर्जीना कहती है कि अगर तुम जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। मुस्तफ़ा कहता है तुम मेरे साथ कैसे जा सकती हो, पहले ही थोड़े धक्के खाए हैं तुमने मेरे साथ, जिंदगी में क्या मैंने तुम्हें दिया है, बाबा की दुआएं तक के तो पैसे मुझसे पूरे नहीं होते, तो तुम्हें क्या खुश रख सकूंगा। शर्जीना कहती है कि दोबारा से अपने लिए नेगेटिव बातें क्यों सोच रहे हो, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी तो जाऊंगी, मैंने फैसला कर लिया है। अब मुस्तफ़ा और शर्जीना वो दोनों घर छोड़ देते हैं। सब घर वाले रोकते हैं लेकिन वो बात नहीं सुनते। यही सीन आपको आगे आने वाली एपिसोड्स में दिखाया जाने वाला है, यानी ड्रामा आगे से काफी ज्यादा टेंस से भरपूर होने वाला है। आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।